आज मैं जो वेयर करने वाली हूँ वो मैंने निकाल लिया है एंड देखो ये रेड बॉर्डर एंड वाइट साड़ी में पहनने वाली हूँ। उसके साथ मैंने मैचिंग करके पेटीकोट एंड ब्लाउज़ भी निकाल लिया है। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। नहाने के बाद मैं सीधे चली गई थी फ्लावर लाने के लिए, क्योंकि माला बनाना है एंड पूजा के वहाँ पे भी फ्लावर चाहिए। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा फ्लावर कलेक्ट किया है। फाइनली मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि बाकी सब घर वाले भी आ गए हैं। मेरी मझली चाची सास, फिर देवर चाचा जी, बहुत सारे लोग आए हैं, तो वो बुलाने के लिए भी आ गए हैं। तो चलो अभी उनको आलता पहनाऊंगी एंड मैं भी आलता पहनूंगी। फिर रूही के चाचा वगैरह सभी सामान जो है वो पास कर रहे हैं, मतलब पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब मंदिर के वहाँ पे मंदिर बोल रही हूँ, मतलब हमारे प्लॉट के वहाँ पे लेके जा रही है। कल ही रूही की दादी एंड चाचा आके ये जगह पूरा क्लीन करके गए थे। बहुत सारा प्लेस कलेक्ट करके ये झाड़ जो है बड़ा ही हो रहा है दिन ब दिन। तो सभी घर वालों ने डिसाइड किया है कि इसके साइड से कंपाउंड बना के देंगे, नहीं तो फिर बाद में पूजा देने के लिए ही जगह नहीं बचेगी। एंड ठीक इसके बीचों बीच एक बेल का झाड़ है जो बहुत ही बड़ा है। एंड सभी मानते हैं कि ये मतलब बाप बेटी दोनों साथ में ही रहते हैं, मतलब भगवान शंकर जी एंड उनकी बेटी माँ मनसा दोनों एक साथ ही रहते हैं। क्योंकि ना इसके अंदर जो बेल का झाड़ है उसमें आपको कोई भी कांटा नहीं दिखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही रेयर होता है। तो जो ब्राह्मण आए थे वो ब्राह्मण भी बोल रहे थे कि सच में ये बहुत ही रेयर देखा है। तो चलो यहाँ पे देखो पूजा ऑलमोस्ट हो गई है। वीडियो शूट करने की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। एंड सच बताओ तो रूही के पापा भी नहीं थे, तो मोबाइल कौन पकड़ेगा, है ना। मैं तो पूजा के उसमें बिजी थी, तो मोबाइल पकड़ने के लिए कोई था नहीं, इसीलिए जो है ब्लॉग शूट करना नहीं हुआ। साड़ी वगैरह पहन के मेरी चाची सास भी आ गई थी, मझली वाली। उनको मैंने आलता पहनाया था, फिर मैंने भी आलता पहना है, फिर जाके हम सब सामान लेके यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो मैंने किया था वो था, तो माला मैंने रेडी कराया है जो मुझे पहनाना था। एंड उसके बाद सभी औरतें मिलके, मतलब हम मुझे पकड़ के एंड बाकी जो सुहागन होते हैं 7 सुहागन मिलके जो है मनोषा देवी का जो झाड़ है उसको स्नान कराना पड़ता है, दूध से दही से बहुत कुछ मिक्स करके एक ग्लास में था, तो उससे पहले स्नान किया कराया है। फिर तेल पानी सबसे स्नान कराने के बाद जो है पूजा करना होता है, फ्लावर देना होता है, माला पहनाना होता है। एंड अभी मैं भोग लगा रही हूँ, बड़े से पीतल के प्लेट में मैंने भोग लगाया है, अभी पानी देना बाकी है। एंड घट को भी स्थापित कर दिया है। पूजा ऑलमोस्ट हो गया है। फाइनली पूजा कंप्लीट हो गया है एंड अभी मैं घर आ गई हूँ एंड कुछ सामान ला रही थी। ये देखो ये क्या हो रहा है। मैं ना अभी खाना बनाने वाली हूँ, तो चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने सोचा था कि चेंज करके जो है खाना बनाऊँ, लेकिन लेट हो गया है, रूही को भी खाना खिलाना है। अभी 1 बजने को हुए, देखो 12:30 बज गया है, तो खाना बनते बनते 1 बज जाएगा। तो इसलिए चलो चावल तो मैं बिठा देती हूँ एंड चावल के अंदर मैं आलू डालने वाली हूँ। आज सादा ही बनेगा, इसीलिए सोचा कि ये साड़ी वैसे ही ख़राब हो चुका है, तो ऐसे ही मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो चलो पूजा कंप्लीट करके घर आते आते करीबन 12:30 बज गए थे एंड भूख लग गई थी सबको। रूही भी अभी तक कुछ भी नहीं खाई है सुबह से। एंड सच बताऊँ तो मुझे उसकी तरफ ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला। फिर बाद में ना मुझे ही बुरा लग रहा था कि माँ होके मैं अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाती हूँ। बट क्या करें, पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, सब कुछ रेडी करना, पूजा करना एंड पूजा करने के बाद ही घर में खाना बनता है। फिर मैं सोच रही थी कि रूही के लिए मुझे कुछ ना कुछ बना के उसे खिला देना चाहिए था, बट फिर से घर आना पड़ता था एंड पूजा के वहाँ से बार बार घर आना वो भी अच्छा नहीं लगता। बट चलो फाइनली पूजा अच्छे से हो गया है, यही बड़ी बात है। एंड रूही का वैसे ही अच्छा मूड नहीं है, उसको खाना खिलाने जाती भी ना तो भी पता नहीं वो खाती या नहीं खाती। मेरे दिमाग में ना हमेशा ही ये डाउट रहता ही है, पता नहीं कब तक ये ऐसा रहेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूलने लगी हूँ। आई नो कि आप लोग हंस रहे होंगे एंड सच में ये बहुत सिली है एंड मेरे साथ ना ऐसी जो है सिली सिली बातें होती ही रहती है एवरी टाइम। आफ्टर आई बिकमिंग मॉम मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, पता नहीं कब ये सब चलना बंद होगा। आई थिंक रूही जब तक बड़ी ना हो जाए तब तक ये सब बंद ही नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे देखो मैंने चावल निकाल लिया है, वीडियो बहुत ही आगे हो गया है, वीडियो बहुत ही आगे चला गया है। तो चलो अभी खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि सिर्फ राइस ही बनाऊंगी, राइस के अंदर आलू बॉईल करूंगी। आलू माखा जिसे बोलते हैं ना, आलू माखा के साथ ही आज का हम खाना खाएंगे। बट
फिर मुझे रूही का ख़्याल आया कि वो तो दाल के बिना खाना हिच नहीं खाएगी, तो इसीलिए मैंने फिर से दाल बनाया है एंड जो है आलू मखा भी मैंने बनाया है। सो 2 ही आज मतलब आज पूरा सादा ही है, इसी से खाना खाना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही बड़ा-सा एक आलू निकाल लिया था, सोचा था कि इस एक आलू से एक ही आलू मैं डालूँगी तो हो जाएगा। लेकिन ये आलू ख़राब निकला अंदर से, कैसे तो भी काला-काला दिख रहा था, तो इसलिए मैंने एक और आलू डाल दिया एंड जिसकी वजह से ये आलू मुझे नेक्स्ट डे फेंकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे राइस में आलू-आलू ही हो गया था। तो सोचो एंड उसके ऊपर मैंने भिंडी भी डाल दिया था, मतलब जो लेडीज़ फिंगर होती है ना, वो भी मैंने बॉयल करने Oh के लिए my डाल दिया था। सो God. भिंडी माखा भी बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ, गरम-गरम राइस के साथ एंड अगर बात भूख की रही मतलब भूखे पेट अगर ऐसा कुछ मिल जाए ना तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मेरे जैसा कौन-कौन ऐसा खाता है एंड किसे-किसे ऐसा पसंद है, वो प्लीज़ हाथ ऊपर कर लेना। क्योंकि ये तो खाना ही है ना एंड खाने में शर्म कैसी? सबका अपना-अपना टेस्ट है भाई, जिसको जो खाना है वो खाए, हमें जो खाना है वो हम खाएँगे, आपको उससे क्या? है ना? तो ऐसा ही डायलॉग जो है छोड़ना पड़ता है कभी-कभी क्योंकि क्या करें उस टाइम पे हमारे पास खाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा होता है तो खाना ही पड़ेगा जो है। तो इसीलिए थोड़ा-सा स्टाइल में ही क्यों ना खाएँ। तब से मैं एक-एक सामान जो है पिक कर रही थी मतलब पूजा के वहाँ से एक-एक सामान मैं कलेक्ट करके ला रही थी घर में ताकि बाद में लेट ना हो जाए और एंड और भी कुछ सामान बाकी था। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। सो अभी रूही की दादी जो है वो सामान ला रही है। सो अभी पानी का जो कैन है वो ला के रखी थी एंड उसका जो नल होता है रूही ने वो ओपन कर डाला एंड पूरा पानी, मैं पीछे मुड़ के देखी तो पूरा पानी-पानी हो गया था एंड रूही अच्छे से देख रही है मतलब नल को चालू करके वो पानी की तरफ देखे जा रही है। तो ऐसा होता है सिचुएशन, उस टाइम पे कैसी फीलिंग हो सकती है ज़रा आप सोचो कि मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग के है, खाना बनाना है प्लस रूही की टेंशन है, ऊपर से रूही की और कारनामे, पानी को चालू करके पानी के ऊपर बैठी है। सो रूही ऐसे-ऐसे कारनामे करती है ना कि क्या बताऊँ, कुछ बोले बिना रह भी नहीं पाती एंड कुछ बोल भी नहीं पाती। मतलब ऐसा हो गया है कि करो तो भी प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। तो ऐसा ही है इसलिए उसे उसके हाल पे छोड़ देती हूँ मैं, कुछ नहीं बोलती। हाँ, कभी-कभी लिमिट के बाहर चला गया तो हो जाता है कभी आप समझदार हो, तो ऐसा ही होता है। फिर बाद में मुझे ही बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि उसने गलती किया है, मैंने कुछ बोला है, तो मुझे अच्छा लगना चाहिए ना, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे और ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने उसे क्यों डाँटा या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखो फाइनली चावल मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। अभी इसे थोड़े टाइम तक लो फ्लेम पे रखूँगी तो ये पूरा पक जाएगा एंड दाल भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें पानी डाल के सीटी मतलब 2-3 सीटी बजाने तक रखूँगी कुकर पे, फिर ये भी रेडी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मेरी सासू माँ को भी भूख लग गई है एंड उन्हें अभी खाना खा के फिर से जाना है खाना बनाने के लिए। कल जन्माष्टमी था तो जहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे हम, वहाँ पे खिचड़ी बनाना है बहुत सारे लोगों का। तो मेरी सासू माँ तो मतलब बहुत ही बड़ी कुक है, बहुत ही बड़ी शेफ़ बोल सकते हो। 1000-2000 लोगों का वो बहुत ही अच्छे से खाना बना लेती है एंड वो भी यम्मी वाला एंड एक मैं उनकी बहू, मुझे कुछ भी नहीं आता है बनाने में, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बना लेती है वो भी, क्योंकि शादी के पहले कभी बनाने का मौका नहीं मिला या फिर मतलब मन ही नहीं किया। बट अभी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है एंड बहुत कुछ मैं अच्छे से बना भी लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे एक दादी आ गई थी, घर के साइड वाली दादी है एंड दादी माँ इतनी फ़नी-फ़नी बात करती है ना कि क्या बताऊँ। कभी-कभी तो उनके साथ झगड़ा ही हो जाता है मेरा। जोक्स अपार्ट, आपको क्या लगा मैं ये बोलूँगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हकीकत में होता है। 2-3 दिन में एक आधी झगड़ा तो हमारा हो ही जाता है एंड उतना बड़ा नहीं होता है लेकिन होता है। सो दोपहर को खाना-वाना बना के खाना खा के हम सभी एकदम लुढ़क गए थे, मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि क्या बताऊँ, लुढ़कना ही बताना पड़ेगा। सभी सो गए थे एंड अभी देखो रात का खाना बना रही हूँ मैं। हाँ, रूही की दादी जहाँ पे खाना बनाने के लिए गई थी वहाँ पे हम सभी का इनवाइट था, लेकिन किसी को भी जो है खिचड़ी नहीं खाना था, इसीलिए रूही के पापा पनीर लेके आए हैं। अभी मैं पनीर बनाऊँगी और इसके साथ चावल, तो यही रहेगा आज का मेनू एंड दोपहर का दाल अभी भी है, आलू माखा भी है, भिंडी माखा भी है, नहीं भिंडी ख़त्म हो गया है सॉरी। तो यही है आज रात का मेनू।
सो ऐसा होता है हमारे हर साल मनोशा पूजा के दिन, ऐसा ही जो है रूटीन हो जाता है हमारा। एंड अच्छा भी लगता है, साल में एक आधी बार ऐसा होना भी चाहिए। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं नए अच्छे ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलो मिलते हैं नए कुछ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए एंड तब तक हंसते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए एंड बारिश से बचें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है। सो बाय बाय।